कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है। वो सरकार या वो निज़ाम क्या है जो लोगों की तकलीफ़ों को कम नहीं करता। मैं तो भाई नोटा का बटन दबाता हूँ। 5 सालों में सरकारी बारिश हुई, थे भरे नालियाँ और नाले पड़े, मेढकों ने तो की खूब टर मगर कोयलों की जुबानों पर ताली पड़ी। हम तो मोदी को देखने जाए और ना देखने जा रहे हैं। मोदी को देखने जा रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा क्या सब अच्छी कर रहे हैं तो मोदी को देखेंगे। बहन जी की सरकार में सबका साझा है, बराबर सब समझती है। हम तो बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं। हम तो ये गड्ढे में परे साहब उनने कहा गए थे सोनू गड्ढा वो यहाँ किसको वोट करेंगे? बहन जी को। अच्छा, और क्या चिन्ह है उनका? चिन्ह क्या है उनका? उनको तो हाथ भी हो पहले अपना खबर कहा है। चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे क्या? नाम तो बहन जी को। मतलब तो मायावती का दाव हाथी को डालेंगे। अच्छा, हाथी को डालो तो बाबू। बीजेपी कार्य अच्छे कर रही है बीजेपी। हम तो सपा के लिए थे। बीजेपी के लिए नोट दे रहे हैं और राशन भी मिल रहा है फ्री। यानी कि मजबूत स्थिति में है वो इस समय बसपा है जो भाजपा को और सपा को टक्कर दे सकती है, इसलिए हम बहन जी को ही वोट देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में हैं और इसी को लेकर के हम आज पहुंचे हुए हैं 112 बिसौली विधानसभा में। हम वोट उसे देंगे जो हमारा अच्छा काम करेगा, विकास करेगा देश के लिए है। ऐसी कोई सरकार ना आई जिस सरकार में स्कूल बंद हुए या मतलब ट्रेनें बंद हुई। अब आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने सही काम किए हों, जनता के हित के कार्य किए हों, कानून व्यवस्था सही हो? बसपा है। बसपा के मतलब जनता के लिए देखती है वो क्या होता है क्या नहीं होता है। कौन से ऐसे काम किए बसपा ने? ऐसे बहुत से काम करे। अब तो वो शिक्षा पे तो इतना अच्छा ध्यान था जिसका कोई जवाब नहीं है, और इसमें तो विकास बिल्कुल चौपट है। तो 22 में बसपा को वोट देंगे जी। क्या नाम है आपका? पप्पू जी। तो आप 22 में जो है किसे देखना चाह रहे हैं? हम तो मोदी को देखने जाए और ना देखने जा रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? अरे शेर चोटा भजा दे पूरे देश से सारे तो और क्या करेंगे। अच्छा, अब कोई नुकसान थोड़ी दे रही सरकार, कोई फायदा दे रही है। 2000 रुपये दे रही है। तो 22 में आप जो है किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? हम तो मोदी को देखना चाह रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया? सब अच्छी कर रहे हैं तो हमें तो विकास करते तो बढ़िया बात है जी। रहने को विकास नहीं है, बस इतनी प्रॉब्लम हमें तो सही लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, गुंडागर्दी और क्या कहते हैं पब्लिक सही है ठिकाने पे। हमारा नाम है लालू। जी। 22 में आप जो है किसे देखना चाह रहे हैं? हम तो मोदी को देखेंगे। क्या ऐसे काम कर दिए मोदी जी ने? अब वो किया वो तो जैसा किया वो ठीक है, अच्छा किया है, वो बुरा तो रह गया है। अच्छा, हाँ। प्रजीत कुमार। किसकी सरकार बनाएंगे 22 में? बहन जी की। यानी कि मजबूत स्थिति में है वो इस समय बसपा है जो भाजपा को और सपा को टक्कर दे सकती है, इसलिए हम बहन जी को ही वोट देंगे। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिससे युवा, बुजुर्ग लोग, महिलाएं जितनी भी हैं सभी लोग परेशान हैं। सब नाम है? मेरा नाम प्रताप सिंह है साहब। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं 22? बीएसपी की सरकार। क्यों? क्योंकि उसमें काम अच्छे होते हैं। हमारी भाजपा सरकार कहती है कि हम 15 लाख हर व्यक्ति को देंगे, किसी को नहीं दिया आज तक। और सिलेंडर जो कि इतना महंगा कर दिया है, पेट्रोल है, सिलेंडर है और खाने का तेल भी है, डीएपी है, यूरिया है। किसान के लिए क्या किया? सब सौदा महंगी से महंगी करते गए। चलिए, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया तो आपके पास सपा भी तो है एक पॉइंट। सपा को क्यों नहीं देंगे वोट? सपा है, सपा उभर के नहीं आ रही है इतनी जितनी बीएसपी आ रही है। 2022 में जितनी बीएसपी उभर के आ रही है उतनी सपा नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ। बीएसपी ने ऐसे क्या काम किए? कुछ 5 काम बताइए। बीएसपी ने अच्छे काम किए, जैसे हमारे एक नखलंगू पार्क बनवाया, देखने लायक है, काफ़ी दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और एक ही हमारा रोड देख लो, 2012 से अब तक पढ़ाई नहीं है। लोग कहते हैं कि वो जो बेफालतू बहन जी ने पैसा खर्च कर दिया। नहीं, वो लोगों की अलग अलग सोच है, सबकी एक सोच नहीं होता है। नहीं, वो सबकी अलग अलग सोच है। और जैसे अभी देख लो, इस शासन में देख लो, बाबा साहब की मूर्तियाँ कितनी खंडित की जा रही हैं। एक हरियाणा में भी खंडित हुई है और इसमें बलात्कार होते ही जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। और युवाओं को नौकरी देने की बात हुई कि 1 करोड़ रोजगार देंगे। किसको दिया रोजगार बताओ? हम इतने लोग रोज बेरोजगार हैं। मैं भी MBA करे घूम रहा हूँ, जाते हैं इंटरव्यू लिया, छोड़ दिया। अगर आपके हमारे पास पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। जी। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं 22 में? जी चाहते हैं देखना बीजेपी के लिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार क्यों देखना चाह रहे हैं? बसपा या सपा क्यों नहीं? कुछ काम बढ़िया है ना के अंदर क्या काम बढ़िया किया है? कुछ की बहुत कुछ किए हैं काम बढ़िया। जैसे
सब कुछ दे रहे हैं, मान लो नोट दे रहे हैं और राशन भी मिल रहा है फ्री। सरकार जो है वो देखना चाह रहे हैं भाई बीजेपी ऐसा क्यों? कार्य अच्छे कर रही है बीजेपी। क्या क्या अच्छे कार्य? रोजगार निकाल रही है, सड़कें पड़ रही 112 बिसौली विधानसभा के गांव गोटिया में हम पहुंचे हुए हैं और ये वो गांव है, यहाँ पर टोटल जो लोग हैं वो दलित लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं इस गांव में अभी यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस गांव में पहुंचे हुए हैं और जानना चाहेंगे 2022 में इस गांव के लोग जो है वो किसे वोट करेंगे और किसकी सरकार जो है 22 में देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? राम प्रकाश जी। तो 22 में आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीएसपी की जी। बीएसपी बहन जी की सरकार। क्यों? उनके कुछ कारनामे इतने अच्छे हैं जी कि जिससे हम खुश हैं। अच्छा। और पब्लिक की खुश है। और बीएस जो भाजपा की सरकार चल रही है मोदी की, इसने तो लाइन लगा दी है जी कि एक लाइन नहीं ख़त्म होती है तब तक दूसरी लाइन, और दूसरी नहीं ख़त्म होती है तब तक तीसरी लाइन। अब बीएसपी को ही आप क्यों चाह रहे हैं? सपा भी है, बीजेपी भी है और अब तो एक पार्टी और आ गई है। हाँ, आपने देखा हो चंद्रशेखर आज़ाद आ गए हैं। हाँ, वो भी आ गए हैं। बहन जी जो है वो अपने रास्ते से भटक गई सही है। वो इसमें जब बहन जी की सरकार में सबका साझा है, बराबर समय समझती हैं, सबके लिए बराबर चुनती हैं, अधिकार भी सबका बराबर है और बाकी सरकार में किसी का बराबर अधिकार नहीं है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रूम सिंह। 22 में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? हम तो बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं। ऐसा क्या कर दिया बहन जी? अरे बहन जी ने बहुत कुछ कर दिया हमारे साथ में। क्या? हम तो जो गड्ढर में परे साहब, उनने कहा कि तो सोनो कर दो वो यहाँ देखो गली गली में सीसी डरवाई दी है और आराम से रह रहे हैं और मौज कर रहे हैं। उन्हीं के राज्य है जो, और मोदी के राज्य में तो हम तो मर ही चुके हैं। वहाँ में है मोदी तो मार ही चुके हमारे लिए, उनने रखा क्या है हमारे लिए। आपको पता है मोदी जी 2000 रुपये दे रहे हैं आपको? हमें तो एक पैसा ना दो वो आज तक, 2000 रुपये हमें कैसे दे देंगे? नहीं मिल रहा है ना, हमें कोई पैसा ना दो वो मोदी ने, हमें खाली गड्ढा में डाल वो मोदी ने। सिलेंडर भी तो मिले। हाँ गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो वो हमें तो वो पैसा डाल रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं। हाँ बहुत महंगा कर दो, 1000 रुपया सिलेंडर उन्हें कर दो। अच्छा बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेदराम है। अच्छा। मोदी तो एक महीना ना करे तो थोड़ा दूसरा ही कानून निकाल के तैयार कर देना कि जो है सो कहा है मोदी लोग दिखा रहे हो 2000 को 2000 में फुल बच जाएगी। 5 किलो राशन फुल पर रहिएगा, 5 किलो राशन खाएगा। नून नहीं है, मिर्च नहीं है, तेल नहीं है, क्या चाहिए? और भी तो योजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? तेल बहुत महंगा है, 200 रुपया तेल मिल रहा है दुकान पर ले तो। अच्छा बोलो और क्या मोदी दे रहे हैं? 5 किलो राशन में फुल बच जाएगी क्या? 5 किलो फुल ना किसको वोट देंगे आप इस बार? नहीं बोलेंगे, बहन जी को देंगे। अच्छा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बहनी का है। अच्छा जी। बता दीजिए वोट किसको देंगे आप? वोट किसको देंगे? 2022 में चुनाव होगा विधानसभा का, तो आप किसको वोट करेंगे? बहन जी को। अच्छा। और क्या चिन्ह है उनका? चिन्ह क्या है उनका? उनको तो हाथी हो पहले, अपना खबर कहा है हाथी है, हाथी है। हाँ, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दालचंद जी। किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? बहन जी की। क्यों? बहन जी सबका साथ सबका विकास रखती हैं, सब एक ध्यान में रखती हैं। चंद्रशेखर आजाद और रावण, उन्होंने भी एक नई पार्टी बना ली है और वो कह रहे हैं कि हम दलितों के साथ हैं। सही बात। चंद्रशेखर आजाद को वोट देंगे क्या? हम तो बहन जी को वोट। क्या नाम है माता जी आपका? हाँ कन्यावती। अच्छा। हाँ। तो 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, हाँ। तो आप किसको वोट करेंगी? हम तो भैया जो घरवाले जहाँ घरवाले होंगे तहाँ हम होंगे, हम का आगे थोड़ा ना होंगे घरवाले से। हाँ। आप किसको वोट देंगे? पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? हमने तो मायावती को दाओ। क्या चिन्ह था उनका? हाँ? हाथी को। अच्छा। हाँ, और हाथी को डालेंगे। अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धंधे। तो इस बार किसकी सरकार आप देखना चाह रही हैं? अब कहने के जैसे अपने घर वाले डाले थे हम डालेंगे जहाँ डालेंगे। फिर भी तो हाथी को डालो तो बाबू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना लाल मिश्रा है। जी। तो 22 में इस बार आप क्या देखना चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं? देखिए सरकार तो किसी न किसी की बनेगी। बहरहाल इतना ज़रूर है कि कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है, फ़र्क किसी में भी कोई नहीं है। वो सरकार या वो निज़ाम क्या है जो लोगों की तकलीफ़ों को कम नहीं करता।
मैं तो भाई नोटा का बटन दबाता हूँ, अच्छा, नन ऑफ दी अदर। ऐसा क्यों? हैं? आप जैसे मान लीजिए नोटा का बटन दबा रहे हैं, हाँ। सरकार तो फिर भी किसी की न किसी बिल्कुल बनेगी, जो बनाने वाले हैं बनाएंगे, जी। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ किसी से। अच्छा, एक सियासी गज़ल आपको सुना रहा हूँ, जी जी, सुनाइए। सुनिए ज़रा ध्यान से। 5 सालों में सरकारी बारिश हुई, थे भरे नालियाँ और नाले पड़े, मेढकों ने तो की खूब टरटर मगर कोयलों की ज़ुबानों पर ताले पड़े। ये गज़ल का पहला शेर है, जी। मतला जिसे बोलती हैं। जी जी, आसमानों में काली घटाएं घिरी और ज़मीनों पर दिन में अंधेरे हुए, मील के पत्थरों की लगी ठोकरें औंधे मुंह गिर बेचारे उजाले पड़े। जो साफ सुथरे लोग हैं उन्हें कौन पूछ रहा है? जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनकी जो है वो सरकारें बन रही हैं। गुंडा और बदमाशों को टिकट दिए जा रहे हैं हर पार्टी में। शहर के पत्थरों पे तो पानी पड़ा, कौन सा कोई नुकसान किसका हुआ, और गांव की सब्ज फसलों की कीमत है क्या जहां चक पत्थरों के हवाले पड़े। समझ रहे हैं आप? जी। और शेर है, जंगली राज्यों के कई जानवर किस तरह जी रहे कौन सोचे भला, जो भी कहता है ये झूठ कहता है वो, मेमने भेड़ियों के न पाले पड़े। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको कौन पूछ रहा है? 2000 रुपये 4 महीने में मिलते हैं, 1 महीने में कितने हुए? 500 रुपये हुए। 1 महीने में 500। अगर किसी परिवार में 4 लोग हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो कितने कितने पड़े? 125 रुपये पड़े। उनको 30 दिनों में बांट दीजिए। 4 रुपये की भीख नहीं है तो और क्या है? अरे इन्हें भीख दे रहे हो या इन्हें इस काबिल बनाते हो कि इस भीख की ज़रूरत ही ना पड़े। और एक शेर ख़ास तौर से जो कहना चाहूँगा, देश के अमर शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया और क्या सोचा था उन्होंने, और हमने क्या किया। शेर अर्ज़ है, गेहुआ रंग के बच्चों के माँ बाप को गोरे होने की ही उनसे उम्मीद थी, कौन जाने बुढ़ापे के क्या रंग हों जब जवानी के ही रंग काले पड़े। ताश के पत्तों की तरह सारे समाज को जो है फाँट दिया राजनीति ने। जी। अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे राज करने के लिए। यहाँ हमारी जो पब्लिक इन जनरल है, सामान्य जनता है, उसको बांटी पड़ी। और शेर है इसी गज़ल का, ये मछेरे ज़रा ये बता दें मुझे, क्या यही है असल में जमहूरी निज़ाम। जमहूरी निज़ाम जानते हैं आप? जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जमहूरी निज़ाम जानते हैं आप? जी। उर्दू का शब्द है। जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमहूरी निज़ाम कहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये मछेरे ज़रा ये बता दें मुझे, क्या यही है असल में जमहूरी निज़ाम। मछलियाँ चूँकि कमज़ोर हैं इसलिए वंशियाँ हैं तलैयों में डाले पड़ी। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होते हैं? वायदों के अंबार लगते हैं, पूरे कितने होते हैं? मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उनको खाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। सत्ता का पान जो है, डॉक्टर अक्षत अशेष का एक शेर इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं। जी। जो लोग चबाते हैं ये सत्ता के पान को, उनका ही पीक दान है इस देश की जनता। माल मार रहे हैं खुद, पब्लिक को जो है वो पीक मिल रही है। शेर अर्ज़ है, दौर जब भी चुनावों का आया करीब, बाग के दृश्य देखे हंसी आ गई। दौर जब भी चुनावों का आया करीब, बाग के दृश्य देखे हंसी आ गई।
टोपियों डालियों को बदलने में रत पाले पेड़ों के बंदर निराले पड़े। अभी तो आश्वासनों की जो है बंशियां डाली जा रही हैं, जिसमें पब्लिक रूपी मछलियां जो है वो फंसें, वोट डालें और हमारी सरकार बने। और शेर अर्ज़ है, जिंदगी भर जिन्होंने न देखा जहर, जामुने खा के वो नीलकंठ हो गए। जिंदगी भर जिन्होंने न देखा जहर, जामुने खा के वो नीलकंठ हो गए। किसको अमृत मिला कौन प्यासा रहा, मेरे हिस्से में मदिरा के प्याले पड़े। मेरे हिस्से में शराब के प्याले पड़े। भ्रष्टाचार पे, घूसखोरी पे, रिश्वतखोरी पे एक शेर है। मोटी तनख्वाहों की पूड़ियों से कहीं जायकेदार हैं घूस की सब्जियां, खाने वाले रुके किसके बूते भला, जबकि हैं मतलबों के मसाले पड़े। वो जो दाता हैं मतदान देते रहें, वो जो दाता हैं मतदान देते रहें, कर्ज या भीख जो चाहें लेते रहें। माननीयों से क्यों प्रश्न पूछे कोई, किस तिजोरी में कितने घोटाले पड़े। कोई पूछने वाला? करप्शन पे एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, भ्रष्टाचार पे। खूबसूरत है स्याही के श्रृंगार से, इसका एहसास कोई करे किस लिए। जिंदा लाशों की बस्ती में है जिस्म के आत्माओं के जीने के लाली पड़ी। थैंक यू। तो ये थे बाबा, और जो है इन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ जो है कह दिया। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। भाई साहब ज़रा आप छुपे ना, इधर आ जाइए। नहीं, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर हुसैन जी। अब 22 का चुनाव जो है वो नज़दीक है, तो आप किसकी सरकार इस बार देखना चाह रहे हैं? इस टाइम उन्हों की सरकार देखने जा रहा है, जो सरकार फ़ायदा करे उसको। अच्छा, किसने फ़ायदा किया अब तक? अब आप लोगों को बसपा की भी सरकार रही है, सपा की भी सरकार रही है, और फिलहाल में वर्तमान में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में महंगाई चल रही है। अभी फिलहाल महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गई, 103 रुपये पहुँच गई जी। डीजल कहाँ पहुँच गया। हम तो महंगाई की उसमें बोल रहे हैं। सरकार तो कह रही है महंगाई कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल कहाँ है? आपको पेट्रोल आप भी डरवाते हुए जी। पहले किस रेट ही, अब किस रेट है। तो किसको वोट देना चाहेंगे आप इस बार? अब जो काम सही कराई उसे नहीं, बता दीजिए मन की बात। मन की बात हम तो सपा के लिए देंगे, सपा को। कैमरामैन विजय गौतम के साथ नवागाज के लिए मैं जय सिंह बदायूं।